नमस्ते भैया सर में। नमस्ते नमस्ते। का हाल? हाल बढ़िया, अपनो सुनाओ। अपनो ठीक है। अच्छा, कल हम हाँ। घर ही गए और हमें तलाश करो, हमने कहा कुछ जानकारी करी तो घर में तुम्हारे बाल बच्चन ने बताओ, हम तो ही गए तब तुम लड़ाई झगड़ा बड़े का फेर दिए हाँ। कल 15 अगस्त का हुआ महोत्सव होता महोत्सव। अच्छा हाँ, 15 अगस्त कल ही थी। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र तो वहाँ कृषि विभाग की तरफ से, उद्यान विभाग की तरफ से, केंद्र की तरफ से काफ़ी अधिकारी हाँ हाँ। मीटिंग थी, किसानों को भी बुलाया गया था। कुछ किसानों को वहाँ सम्मानित किया गया था प्रश्न पत्र दे करके। अच्छा, प्रमाण पत्र का तुम लोग को मिलो दिखाओ। हाँ। कई लोग का है बढ़िया पैदावार करें, दूसरे लोगों को सिखाएं, हाँ। समझाएं, बताएं। अच्छा, चाहे वो गन्ने के क्षेत्र में हो, चाहे केले के क्षेत्र में हो, या मूंगफली क्षेत्र, कोई भी फसल में यदि आप अच्छी पैदावार करते हैं कुछ विशेष, तो उन किसानों को प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में दिया जाता है, सम्मान किया जाता है उनका। अच्छा अच्छा। और सम्मान का लोग कहते हैं, मान का पान भी काफी होता है। हाँ, सही बात है। पुरस्कार का मतलब पैसा नहीं होता है, पुरस्कार का मतलब होता है आपका सम्मान किया जाता है। तो कृषि विभाग ने उन किसानों को सम्मानित किया जिन्होंने कुछ विशेष किया किसी भी फसल में हो। जैसे हम केले के लिए मतलब हमें सम्मान मिला केले की फसल के लिए, लेकिन हमें एक खेद रहा, खेद ये रहा कि हमको वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, ठीक है, इधर बोलने वाले ज्यादा लोग हुई ही नहीं। अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि क्या है कि हम छोटे लोग किसान जो 2-4 बीघे वाले हैं, उनको लोग महत्व नहीं देते। कल हमें ऐसा लगा कि एक सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात कहें तो अधिकारियों का मतलब सम्मान को ठेस पहुंचेगी, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। जो उच्च अधिकारी हमारे आए थे उन्होंने विधिवत जानकारी दी, जो भी हमने प्रश्न रखे, बकरी पालन है या अन्य किसी फसल में या खाद के बारे में, तो उन्होंने विधिवत बताया। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि हमारा वाकई समय का सदुपयोग हो गया, जो हमने किराया खर्च करके वहाँ पे गए। अच्छा, उसका हमारा सदुपयोग हुआ। लेकिन खेद जब हमें हुआ, जब हमको एक डॉक्टर साहब CPN गौतम जी ने बुलाया मंच पर कि आप आएँ और कुछ केले के संबंध में बताएं। तभी हमारे कुछ अधिकारी खड़े हुए, उन्होंने कहा समय अभाव है, तो सॉरी समय अभाव है, इसलिए हम कुछ कहना चाहेंगे। तो वो कुछ और किसानों को बताने लगे। तब हमें कि हमारे अधिकारियों के पास समय अभाव है, हमारे पास क्या समय कोई बहुत ज़्यादा है। हम भी तो समय लेकर जाते हैं, किराया खर्च करके जाते हैं। सही बात है। उस समय का सदुपयोग, जैसे हम भी अपने किसान भाइयों को, जो गरीब किसान हैं, हमारे छोटे किसान हैं, उनके संबंध में हम कुछ केले के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे। जब उन्होंने बुलाया भाई डॉक्टर साहब ने, लेकिन उन्होंने हमको रोक के कहा सॉरी समय अभाव है। तो हमें बड़ा खेद हुआ। जैसे लोग नहीं कहते कि अपना था लेकर रह जाए। चलो कोई नहीं, अगली मीटिंग में देखा जाएगा, मिलेगा टाइम। अच्छा, अब वो तो जानकारी चलो हो गई। और हमसे भी तो पूछो भैया, तुम किस लिए धूप में परेशान हुए? अब आप भी बताए लोग काहे परेशान हुए। हमारी समस्या ये है कि ये फसल तो केले के कहो, पर हाँ केला, तो केले में जो अब ये फसल आई है तो जानकारी पहले से पहले अच्छी रहती है। तो ये तो मतलब मार्केट में चली जाएगी, बिक जाएगी। इसके बाद में पेड़ी के बारे में सोच रहे कि पेड़ी जब हम छोड़ेंगे इसकी, तो कम से पौधे छोड़े जाएं या कम से काट के अलग किए जाएं, या मतलब किस तरह से क्या करें, इसके लिए हम आपके पास आए थे। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। चलो फिर आपके खेत पर ही चलकर बताएंगे। अच्छा, ये हमारे राजाराम भाई हैं, इन्होंने थोड़े मेरे
मेरी देख रहे हो कि मैं केले की खेती कर रखी है। हाँ। और ये पड़ोस के गांव है, अक्सर जब देखो तब खड़े हैं भाई केले केले भाई मिलने जुलने से बात कुछ और ही रहती है। अब आप से संपर्क ना बना के ऐसे ही है ये भी। उसमें ऐसा है आपसे मिलने जुलने से तालमेल बढ़िया रहता है। नहीं हर समय कोई छोटी से छोटी बात भी है, पूछने चले आते हैं। आज हम इनके खेत में चलते हैं फिर। आओ चलो। अच्छा भैया ये देखो इस तरह का बंच इसमें आया हुआ है। अब हम राजा राम जी के खेत पर आ गए हैं। हाँ अब बता रहे हैं, आओ अच्छा हम बताते हैं आपको पेड़ी प्रबंधन कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ। और पहले से जब जानकारी रहती है तो फिर अच्छा रहता है। तत्काल में फिर जल्दी में लाबड़ दो काम नहीं बढ़िया रहता है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको इस साइड में पेड़ी छोड़नी है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने एक ये छोड़ा है, हाँ हाँ बिल्कुल इससे सटा हुआ जो निकलेगा ये अच्छा किनारे, ये दूर के नहीं रखने, आपको इनको सबको ड्रिल करना, मतलब काट देना। अच्छा ठीक है। जैसे इसमें है हाँ लगभग, अब ये दूर है, हाँ ये सब दूर है, इनको तो हटा देना है आपको। अच्छा अच्छा। इनके करीब के जो पौधे निकल रहे हैं, नजदीक वाला छोड़ा ही। नजदीक वाला बिल्कुल छोड़ना है आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जैसे ये निकले हुए हैं हाँ कल्ले, हाँ तो दूर जो है उसे नहीं। मतलब अलग करने। हाँ उसे नहीं छोड़ना है। अच्छा अच्छा। अब आप यहाँ आ जाओ। हाँ अब जैसे ये दूर है, हाँ अब ये निकल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ करीब वाले, हाँ करीब वाले पेड़ आप छोड़ने की कोशिश करें। अच्छा ये दूर वाले जो हैं इनको हटा दें। अच्छा। कोशिश हमारी ये रहे जिसमें नहीं है, मतलब अच्छा। लग रहा है कि इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा एक बात और भी बताएं, ये जड़े के पास घास फूस जो है इसको साफ कर दें? नहीं, इसको साफ नहीं करना है। ये जो आपकी घास है तैयार है, बाकी तो सूख रही है। हाँ हाँ। इसको भले किसी पर कटवा के डाल दें, अच्छा अच्छा अच्छा। या स्वयं काट दें, ठीक है। हाँ अच्छा। विशेष ध्यान ये रखना है, जैसे आपने इसमें यहाँ पे छोड़ा है, हाँ मतलब दक्षिण साइड में, हाँ। तो इसमें भी इसी साइड में छोड़ना है। अच्छा अच्छा, मतलब एक ही साइड में छोड़े। एक ही साइड में छोड़ना। और ये नहीं कि आपने इसको इस किनारे पे छोड़ दिया हाँ। और इसको इस किनारे पे छोड़ दिया। हाँ। तो एक तो दूरी कम है, हाँ वैसे फिर अगली बार और ये घने हो जाएंगे। घने हो जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे इसको यहाँ पे अगर छोड़ा है एक ही साइड में, कहने का एक मतलब ही एक साइड तरह- में, और दूसरा ध्यान रखना जैसे इसको आपने इस किनारे पे छोड़ा है, हाँ। तो अगले पेड़ के लगभग इसी किनारे पे छोड़ना है। ठीक ठीक है। यदि कोई कारणवश हाँ। नहीं है वहाँ पर, हाँ मान लिया अंकुर नहीं निकला है, हाँ कल्ला नहीं निकला है, तो वो मजबूरी है। हाँ। फिर तो आप थोड़ा बहुत हटबच के छोड़ सकते हैं। लेकिन विशेष यही है, ध्यान रखना है कि मतलब जहाँ जिस स्तर से आप छोड़ के लाएंगे, जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो छोड़ उसमें के। ऐसा है लाइन जो है सीधी रहेगी। सीधी नहीं, मतलब दूरी रहेगी। हाँ हाँ हाँ। लाइन सीधी हो चाहे टेढ़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये दूरी जो है 5 फीट की आपने दे रखी है, दूरी बनेगी, ठीक ठीक। रहेगी। अच्छा हाँ एक बात और बताओ भैया कि जब कल्ला छोड़ने के बाद फिर क्या इसमें खाद वाद भी किसी तरह की? हाँ तो आपको जब पेड़ी रखेंगे और प्लस आपका ये बंच भी मजबूत भरेगा। हाँ, मजबूत करना चाहेंगे इसको, बढ़िया फलिया, हाँ। तो आपको पोटास और अच्छा। DAP और यूरिया बहुत हल्की अभी प्रयोग करना। आपको फली तो थोड़ी मतलब कम रखना थोड़ी। अच्छा अच्छा। वही 20 किलो DAP, 20 किलो पोटास, ठीक और उसमें 10 किलो हाँ। यूरिया। अच्छा बाकी अभी कुछ चलना नहीं है। ठीक ठीक ठीक। इससे आपकी पेड़ी जो छुटी है, हाँ। ये भी DAP इसके लिए लगानी है आपको। हाँ। पोटास ये सब इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। चलो। 2 जगह नहीं अच्छा। देंगे तो फिर पेड़ी और इसमें थोड़ा बंच भरने में दिक्कत आएगी। इसलिए खाद देना जरूरी है, लेकिन वो आपको जो हमने बताया तो वो आप विशेष ध्यान रखें। हाँ हाँ मिट्टी में ही, हाँ नहीं वो तो हम पहले से आपने बताया कि खाद जो है वो गोबर वोबर में मिलाई के, घूरे में मतलब। अरे हाँ वो जमीन से- भूरे की खाद गोबर में। तो ऐसे इससे हमारी जो भूमि है वो जमीन खराब नहीं होती है। हाँ। जो यहाँ पर बैक्टीरिया हमारे मित्र कीट होते हैं उनको नुकसान नहीं होता, वो जीवित रहते हैं। हाँ। तो इसलिए उसका जो कहना था जहर रसायन जो उसकी क्रिया होती है वो उस घूरे में होकर के जो घूरा पड़ता है, तो उसमें हमारे जो केचुआ है, अन्य जो जीव है वो हाँ, खत्म हाँ। नहीं होती है। इसलिए अब ताकत भी 2 गुनी हो जाती है। हाँ हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही में, हाँ मतलब जो हमारे वैज्ञानिकों ने मतलब अपना विचार
शोध किया होगा हाँ तब हमारे सामने लाए। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र पर हमें डॉक्टर बताते हैं और उच्च अधिकारी आते हैं, कृषि निदेशक वगैरह आते हैं, ये सब बताते हैं। उसको बढ़िया तरीके से करना हमारा कर्म है। हाँ, सही बताना डॉक्टरों का, अधिकारियों का काम है। उसको सही ढंग से हम कैसे अप्लाई करें, ये हमारा काम है। सही बात है। अब वो तो बता देंगे, तरीका बता देंगे, विधि बता देंगे, बाकी बनाना और करना तो हमें तुमको है। नहीं, खेती एक ऐसी चीज है, जैसे हमारे वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं दिन प्रतिदिन क्या अच्छा किया जाए, वैसे खेती भी अगर हम वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। हमारा एक शोध होना चाहिए कि हमने पेड़ पर इस पर 10 किलो खाद लगाई, बाकी खाद नहीं हमको मिल रही है, तब हम इसकी उस खाद की पूर्ति करने के लिए हम क्या करें, कहाँ से हमको ये मतलब प्राप्त हो कि हम डीएपी जैसे नहीं मिल रहे, हम डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं, तब हम इस पर क्या करें ताकि उस डीएपी की जो शक्ति के हिसाब से हम इसको कोई पोषण दे सकें। हाँ, पोषण दे सकें ताकि स्वस्थ रहे। जैसे हम कहीं बाहर फंस गए हैं, अब खाने के लिए नहीं, भूख लगी है, सोच रहे अब क्या खाए, तो हम कोई कि चलो 1 दर्जन केला खा लेते हैं, समोसा ले लिया, बिस्कुट ले लिया। तो वही जब खाद नहीं मिलती है, किल्लत हो जाती है कभी कभी। इस समय जैसे पोटास नहीं मिल रहा ज्यादातर, महंगा बहुत हो रहा है, तो पोटास की जगह हमने यूज किया है सब ये अपना सरसों की खली। अच्छा, सरसों की खली कुटवा के जैसे पानी लगाने से पहले आप इनकी जड़ों पे फेंकवा दें। अच्छा। डाल दे कायदे से। पूरे खेत में नहीं फैलाना है आपको। जड़ों के पास। हाँ, जड़ों के आसपास आपने डाल दिया। हाँ, जैसे पिसा हुआ पाउडर जैसा बन जाएगा। हाँ, तो पेड़ के चारों तरफ कूट लिया उसे महीन थोड़ा डाल दिया। उसके बाद पानी लगाएंगे, वो स्वतः घुल जाएगी। अगर आप घोल के डालेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेबर लगेंगे। सूखा पाउडर डाल दिया, पानी लगा दिया, काम हो जाएगा आपका। तो ऐसी कुछ चीजें हमने सोची है। मतलब हमारा एक बेटा है, आपको पता ही है, पढ़ा लिखा है। एक बार बात आई थी कि पौधों को सुक्रोज चाहिए, तो सुक्रोज मार्केट में मिलता है। अच्छा, उसमें लोग क्या मिलाते हैं, गुड़ होता है, खली होती है, हमारे हिसाब से वो क्या मिलाते हैं कंपनी वाले बताते नहीं हमको। जैसे हमने जो उसमें विचार किया या देखा, अब उसमें और ये गौमूत्र मिला देते हैं। तो उसकी वो बड़ी प्रशंसा करके उसको 250-300-500 रुपए किलो के हिसाब बेच देते हैं। तो हमारे बेटे ने बताया था, तभी तो हमने समझ पाया। उसने क्या केमिस्ट्री पढ़ रखी है। अच्छा। उसने कहा सुक्रोज गुड़ में पाया जाता है, रस में पाया, गन्ने के रस में मिलता है। तो हम उस हिसाब से उसको करने लगे। गुड़ डालने का मतलब हमारा फसल में यही है कि जैसे हम ग्लूकोज प्राप्त, ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमें बोतल लगवानी पड़ती है, वैसे ही अगर इसमें गुड़ डाला जाए तो ये बढ़िया काम करता है। वो सुक्रोज की प्राप्ति उस गुड़ से कर लेता है, चाहे वो आप गोबर के साथ घोल कर डालें, मतलब किसी न किसी रूप में इसमें पहुंचानी चाहिए। तो हाँ, अब आप पेड़ी प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे हम। हाँ, इसलिए तो हमने तो आपसे पूछा। यही ध्यान रखना है आपको विशेषकर कि एक ही साइड में छोड़े और एक उम्र के, मतलब एक उम्र के लगभग पौधे छोड़े। ठीक है, ये नहीं कोई बड़ा सा छोड़ दिया या कोई छोटा हुआ। इधर आ जाओ। जैसे ये है कि आपने जैसे पुराने पेड़ पुराने जो कल्ले निकले उनको काटा है, तो पुराने कटे हुए मत छोड़ना, जो नए निकल रहे हैं नए। अच्छा, जैसे ये जो नए निकल रहे हैं करीब वाले, जो इसके बिल्कुल किनारे जो निकले उसको नया छोड़े, पुराना कटा हुआ नहीं, इनको सबको आपको काटनी है। अच्छा, ये सब पुराने कटे हुए। ठीक है, ये जो पुराना है ये भी पुराना है, तो ये नए निकल रहे हैं उनको छोड़ना है आपको। और पेड़ी के बारे में आपको हम बताएं, एक बात और ध्यान रखना, ये बंच आने की कोई बात नहीं है कि बंच आने पर ही मतलब पेड़ी छोड़ी जाए। अच्छा, यहाँ किसी पेड़ में अगर नहीं ये फली आई हैं तो भी छोड़ देना। अच्छा। लेकिन और हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपने कम मेहनत नहीं कर पाई, बढ़िया ये 6 महीने पर अगर बढ़िया मेहनत की जाए तो हर महीने 5 इंच मोटाई देगा। अच्छा। 5 पत्ते छोड़ेगा। और लगभग 1 फीट ऊंचाई भी हो जाएगी इसकी। तो ये 6 महीने में करीब 7 फीट के करीब निकल जाता है पौधा, 6-7 फीट। जो लोग कहते हैं नहीं वो इतना ही बढ़ता है, इतना तो ठंड लगने के बाद हो। आपके पौधे में ठंड लगी तब ये ऐसा हुआ, वरना पौधा ऊंचाई पकड़ता है मेरे समझ से करीब 8-10 फीट। तो इसके 6 फीट के लगभग, तो लगभग 6-7 फीट तो होगा, 6-7 फुट। और बता रहे थे तो जैसे आपका ये 6 महीने मान लिया 30 इंच हो गया,
28, 30, 32, 35 इंच हो गया, हाँ। तब इसमें आप पेड़ी छोड़ लेते। जैसा कि हमारे खेत में आपने देखा होगा, उसमें 6 महीने बाद ही पेड़ी छोड़ी गई, जबकि आपको लगभग ये 14-15 महीने होने हैं, 14 महीने शायद हो गए। तो 6 महीने बाद जब हमने पेड़ी छोड़ी और 10 महीने बाद पहली फसल बैयर मतलब पौध की फसल जो मार्केटिंग शुरू हुई, मार्केटिंग में हमको 3 महीना लगा था फुटकर में। हमने धीरे धीरे उसको महंगा बेचा था। तो पेड़ी जब तक हमारी फूलने लगी थी, बैयर पूरी साफ नहीं हो पाई थी कि पेड़ी में फूल आना शुरू हो गया। ठीक उसके 3 महीने करीब 90 या 100 दिन बाद अच्छा हाँ मेरी पेड़ी चालू हो गई थी। ये पेड़ जो है जिसमें मान लिया हमने ये फली इसकी काट ली, उसके बाद में इसको जड़ से खत्म कर दें या कि ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, एक बात बताओ, जैसे कोई बुजुर्ग हमारे घर में है, नहीं चल फिर पा रहा है, कमजोर है, तो क्या उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है? ज़रूरत उसकी बनी रहती है। हमको एक आसरा होता है, मतलब विश्वास कि हमारे घर में कोई पूर्वज है जो हमको अच्छी जानकारी देगा, हमें सही मार्गदर्शन करे। वही हाल इसका, जैसे आपका बंच कट गया, सुनो थोड़ी देर के लिए, तो आप ये बंच कटा आपका, ये मतलब गार इसे हमने जब तैयार होने पर काट लिया, क्या तो जड़ से काटे या कि ये केवल डंठल ही काटी? नहीं, इसको खड़ा रहने देना। इसके ये पत्ते जो हरे रह जाएंगे इनको आप काट देना, सिर्फ 2 पत्ते आपको छोड़ देना है ऊपर। अच्छा। बाकी सब पत्ते काट देना, ताकि पेड़ी को जो बढ़ेगा, पेड़ी वाला पौधा वो अब तक यहाँ तक आ जाएगा, तो उसे आगे धूप और हवा मिल जाए बढ़िया। तो इन पत्तों को हटा के सिर्फ ये ऊपर 1 या 2 पत्ते आप छोड़ देना। तो ये धीरे धीरे अच्छा नहीं, इसमें कुछ आना तो है नहीं? आना नहीं है, वही तो हम बता रहे हैं क्यों ये महत्वपूर्ण है इसको रखना। तो जैसे इसने जो ये इसके अंदर ब्लड है, पानी है, हर मदर का, हर माँ बाप का एक होता है जो ही वो इकट्ठा करता है अपनी संपत्ति के रूप में, वो अपने बच्चे को दे जाता है। ये आदमी का हिसाब है। इस पौधे का हिसाब है केले का। इसने जो अपने अंदर एक खून, ब्लड, पानी एकत्रित कर रखा है, इसका ऊपर जैसे ही मतलब गहर बंच ये कट जाएगा, तो इसका पानी ये अपने बच्चे को दे देगा, इस बेबी को जो आपने पेड़ी छोड़ रखी है। अच्छा। जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक वो बड़ी स्पीड में चलेगा। दूसरा एक फायदा और है। अच्छा, जैसे आपका कटान लगभग दिवाली के आसपास ये फसल मतलब तैयार हो जाएगी, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक। तो जब आप इसको छोड़ के रखेंगे और ये पड़ोस में पौधा होगा, ये आपको आने वाले पाले से बचाएगा, ठंड से बचाएगा, ये भी काम ये करेगा। ये अपने बच्चे को ठंड और पाले से भी बचा ले जाएगा। इसलिए पेड़ी आपकी जैसे आपकी इस बैयर में ठंड लगी थी, झुलसा था, वैसी पेड़ी नहीं झुलसेगी, थोड़ा बहुत झुलस सकती है। तो इसे कदापि आपको जड़ से नहीं काटना, ये अपने आप धीरे धीरे सूख के चला जाएगा नीचे। अच्छा। और इसका जो ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगा घूरे में। अच्छा, हम ये समझ रहे थे कि चलो इससे मतलब ही क्या रह जाएगा, इसको जड़ से काट के। जड़ से काटने में ये होता है कि इसमें जैसे आपने यहाँ से काटा, जहाँ पर ताजा पेड़ कटेगा, जिसे यहाँ से काटा, तो पानी तो निकलेगा, पानी निकलेगा, फिर इसमें फंगस आएगी, फफूंद। अच्छा, वो अपने हिस्से की इस जड़ को सड़ा देती है, फफूंद। यहाँ वो जड़ सड़ाएगी, तो इसको भोजन चारों तरफ से न, पेड़ी को चारों तरफ से भोजन न मिल करके ये एक तरफ का रह जाएगा। और वैसे जब अपने आप धीरे धीरे सूखेगा तो इसकी जड़ सुरक्षित रहेगी, और वो जड़ जो भोजन उठाएगी वो इसको पेड़ी को देगी। यही कुछ बारीकियां हैं जो केले की खेती में समझने की जरूरत है। नहीं तो हम ज्यादा मेहनत आपने न की न हमने की, क्योंकि इसमें गुड़ाई जो हमने आपको बताई थी वो 3 महीने तक ही की। अच्छा, हम इसीलिए तो भैया आपसे संपर्क बनाए रखते हैं, आते जाते बने रहते हैं। देखो, हमसे संपर्क बना के यदि आप खेती करते हैं तो केले में आपको गन्ने से 2 गुना मुनाफे का वादा है हमारा होगा। अच्छा। हम कुछ जेब से नहीं देंगे, काम आपको करना है, बताना हमको। अच्छी चीज है ना भैया। हमारा क्या है कि हमारा इरादा जो हम बता रहे हैं कि हमारा इरादा लागत कम, फसल ज्यादा, पैदावार ज्यादा केले में। और मिर्च के संबंध में भी थोड़े दिन बाद मतलब हम कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि ये 2 फसलें हमने की हैं। अगली बार हम लगाने वाले हैं परवल और ये सेम, इस पर भी खेती करें। हम खेती करते हैं तो उस पर एक वैज्ञानिक तरह काम करना शुरू करते हैं। जैसे लोग हम पर गांव में कहते हैं, आप जानते हैं कि दिन भर खेत में पड़े रहते हो। ठीक, अच्छा भैया, नमस्कार। हमारा वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
मेहनत करते हैं हम। आप अगर केले की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके खेत में आकर के निःशुल्क जानकारी देंगे। हमारा कोई खर्चा नहीं है, बस आप करें। छोटे किसानों के लिए ये एक फसल जो है ये रामबाण साबित होगी, पत्थर का मिल साबित होगी। बशर्ते आपको जानकारी जरूर कर लेनी है। किसी के बहकावे में आकर कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये सोचकर बिना जानकारी के अभाव में केले की खेती न करें। जय हिंद।